ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हम किस प्रकार से यह जो नवग्रह है उनकी जो किस स्थान में किस प्रकार से आपको फल देंगे, ये सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। ज्योतिष किस प्रकार से देखी जाती है या ज्योतिष के बारे में हम किस प्रकार से जान सकते हैं, ये सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। तो जो रवि है, चंद्र है, मंगल है, बुध है, गुरु है, शुक्र है, शनि है, राहु और केतु है, तो ये जो नवग्रह है उनकी किस प्रकार से हमारे कुंडली के माध्यम से हम किस प्रकार से देख सकते हैं, या जो नवग्रह है वह किस प्रकार से हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं, ये सारी बातें हम इस कुंडली के माध्यम से देख सकते हैं। तो हमारी जो जीवन है उसके अंतर्गत हमारा भाग्य कब खुलेगा, या जो हमारा व्यवसाय है, नौकरी है, व्यापार है, उसमें हमारे लिए सफलता कब आएगी, ये सारी बातें हम कुंडली के माध्यम से देख सकते हैं। या हम खुद सफल है या नहीं हो रहे, या कुछ सफलता के बीच में हमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके रिलेटेड हमें सब जानकारी इस कुंडली के माध्यम से मिलती है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो बुध ग्रह है वो बुध ग्रह हमारे कुंडली के माध्यम से हमें किस प्रकार से वह प्रभावी करता है, या हमारे जो नवग्रह है वह उसके अनुसार जो बुध है वह किस प्रकार से हमें हमारे कुंडली के माध्यम से फल देता है, वह किस स्थान से किस राशि में स्थित होकर हमें किस प्रकार से शुभ अशुभ फल देता है। तो यदि हमारे कुंडली में स्थित होकर वह अशुभ फल दे रहा है तो उसके अनुसार हम क्या उपाय कर सकते हैं, वह भी हम आगे चलकर जानेंगे। तो हम इस वीडियो में देखते हैं कि जो बुध ग्रह है वह किस प्रकार से आपको फल दे रहा है। मैं आप सभी का वेदश्री ज्योतिष मार्गदर्शन इस चैनल में स्वागत करता हूं। तो हम चलो देखते हैं कि जो हम बुध देखते हैं तो बुध किस स्थान में आपको किस प्रकार से फल देता है। तो बुध प्रथम स्थान में आपके कुंडली में यदि है तो वह किस प्रकार से फल देगा, तो आपको भाग्यवान बनाएगा, उच्च शिक्षा, आपको जो अच्छी शिक्षा प्रदान करेगा, विद्वान बनाएगा, और आपकी जो बोलने की कला है वह विनोदी प्रवृत्ति की, आपकी स्वभाव आपका विनोदी प्रभाव का होगा, विनोदी प्रिय आप होंगे। इस प्रकार से यह यहाँ पर स्थित होकर बुध आपको प्रभावी करता है। उसके बाद जो द्वितीय स्थान है, द्वितीय स्थान में स्थित होकर यदि आपका बुध किस प्रकार से आपको फल देता है, तो द्वितीय स्थान में स्थित होकर आपको व्यवसाय में यश दिलाता है। जो बुध ग्रह है वह व्यवसाय के लिए अत्यंत महत्वकारी होता है। आप व्यवसाय देख रहे हो तो व्यवसाय के रिलेटेड हर एक चीज हमारे लिए, जो कौन सा भी आप व्यवसाय करते हो उसके रिलेटेड अत्यंत महत्वपूर्ण है कि जो बुध है वह किस प्रकार से आपके कुंडली में शुभ अशुभ प्रभाव डालता है। तो जो बुध है वह आपके द्वितीय स्थान में स्थित है तो व्यवसाय में यश, और उसी के साथ आपको धन की प्राप्ति करवाएगा, संपत्ति दिलाएगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पर द्वितीय स्थान में स्थित होकर शुभ फल देता है। और इसी स्थान से हम परिवार देखते हैं तो परिवार में भी आपके रिलेटेड फल आपको दिलाता है। उसके बाद जो तृतीय स्थान है, तृतीय स्थान में आपके कुंडली के अंतर्गत यदि बुध है तो बुध लेखन, व्यापार, भाई बहनों में अच्छे संबंध आपके दिलाता है। इस प्रकार से आपको तृतीय स्थान में शुभ फल यह दिलाता है। उसके बाद जो चतुर्थ स्थान है, चतुर्थ स्थान में यदि बुध है आपके कुंडली में तो यहाँ से मातृ सौख्य इस प्रकार से देखा जाता है। तो जो मातृ सौख्य है, वाहन है, जमीन है, मकान है, यह इस चतुर्थ स्थान से जाना जाता है। तो उसके अनुसार यदि बुध इस चतुर्थ स्थान में आपके कुंडली के अंतर्गत स्थित है तो आपको किस प्रकार से फल देगा, तो आपको जो है भाषा आपकी मधुर भाषा बनवाएगा। आप जो बातचीत करते हो, जो प्रभावी वो आगे जो भाषा है आपकी, वह अगले व्यक्ति के मन में एक अच्छा
अच्छी प्रतिष्ठा आपके लिए निर्माण करवाता है। यह बुध अत्यंत शुभकारी यहाँ पर आपको बनाता है। उसी के साथ यहाँ पर बुध होने के कारण से यहाँ पर आपको विद्वान विद्या अभ्यास क्षेत्र में आपको अच्छी प्रगति दिलाएगा। उसके साथ यहाँ पर बुध होने के कारण से संघर्ष भी करवाता है, यानी कि जो आप प्रतिष्ठा पाना चाहते हो उसके लिए, कोई भी प्रतिष्ठा हो या जो आपके लिए सोसाइटी में जो स्थान है वह, या किसी भी व्यक्ति को कोई ना कोई तो जो ग्रोथ चाहिए, वह ग्रोथ पाने के लिए कहीं ना कहीं तो संघर्ष करना ही पड़ता है। संघर्ष है तभी आपकी ग्रोथ है, या जो आपकी स्थापना है, प्रतिष्ठापना, या आपको जो लेवल चाहिए वह लेवल सिर्फ संघर्ष के कारण होती है। इस कारण से यह जो संघर्ष बुध यहाँ पर आपको करवाता है। उसके बाद वाहन सौख्य देता है, और जो आप कार्य करते हो उसमें नियम, उसमें जो आपकी अटी है, जो नियम के अंतर्गत आप अपने कार्य करते रहे, तो इस प्रकार से आपको बुध यहाँ पर शुभ फल दिलाता है। उसके बाद जो पंचम स्थान है, पंचम स्थान में बुध स्थित है आपकी कुंडली में अंतर्गत, तो किस प्रकार से फल देगा? तो अच्छा व्यवसाय आपका बढ़ाएगा, समाज सेवा आपसे करवाएगा। उसके बाद जो मेहनत है आपकी, उसमें मेहनत का फल भी यह बुध आपको करवाता है, क्योंकि यहाँ से जो सप्तम दृष्टि एकादश स्थान यानी कि लाभ स्थान पर गिरने के कारण से जो आपकी मेहनत है उस मेहनत का फल आपको यहाँ पर बुध दिलवाता है। उसके बाद जो षष्ठम स्थान है, षष्ठम स्थान से हम नौकरी देख सकते हैं। उसी के साथ यदि आपके कुंडली में इस स्थान में बुध स्थित है तो आपको अच्छी नौकरी दिलाएगा। उसी के साथ यहाँ पर नौकरी दिलाता है, उसी के साथ और स्रोत भी यह बुध बनाता है, यानी कि जो आपकी इनकम है, स्रोत है, इनकम जो स्रोत है वह अनेक मार्गों से आपको यह बुध दिलवाने का काम यहाँ पर बुध स्थित होने के कारण से करवाता है। आप नौकरी के साथ व्यवसाय कर सकते हो, या कोई और बिजनेस या कोई और स्रोत धन का यहाँ पर जोड़ सकते हो यदि इस स्थान में बुध है तो। उसी के बाद जो मानसिक तनाव यहाँ पर बुध होने के कारण से आपको बनाता है, आपको जो आरोग्य है आपका, गैस या जो पचन शक्ति है उसके बारे में यहाँ पर कहीं ना कहीं तो आपको कमतरता या जो आरोग्य है उसमें बिगाड़ता है। उसी के बाद जो सप्तम स्थान है, सप्तम स्थान में आपके कुंडली में बुध है तो आपको जो सप्तम स्थान है वह विलासी बनाता है। उसके बाद दीर्घायु और उसी के साथ सुखी बनाता है। भार्या सुंदर होती है, बुद्धिमान होती है, जो आपकी पत्नी या पति है उसको अत्यंत शुभ फल और उसी के साथ सुंदर बुद्धिमान यहाँ पर बुध होने के कारण से बनाता है। और उसी के साथ यहाँ पर बुध है तो आपका जो पार्टनर है उसी के द्वारा आपको धन की प्राप्ति भी यहाँ पर बुध होने के कारण से दिलाता है। उसके बाद जो अष्टम स्थान है, अष्टम स्थान में आपका बुध है आपके जन्म कुंडली में, तो वहां पर आपको वक्ता बनाता है। उसी के साथ वक्ता क्यों बनाता है? क्योंकि यहाँ से जो सप्तम दृष्टि गिरी है वह द्वितीय स्थान में गिरने के कारण से यहाँ पर बुध आपको वक्ता बनाता है। उसके बाद दीर्घायु, उसी के साथ मानसिक तनाव यहाँ पर कहीं ना कहीं तो आपको दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर जो अष्टम स्थान है वह अष्टम स्थान कष्ट, दुख, गंडांत यहाँ पर बुध या जो अष्टम स्थान है वह आपको दिलाता है। इस कारण से जो बुध है यहाँ पर अशुभ भाव में स्थित होने के कारण से आपको मानसिक तनाव, पेट के विकार से आपको ग्रसित करेगा। इस प्रकार से यहाँ पर अशुभ फल आपको दिलाता है। उसके साथ यही एक शुभ फल है कि आपको वक्ता बनाता है। उसी के बाद जो नवम स्थान है, नवम स्थान में यदि आपके बुध स्थित है कुंडली में तो आपको भाग्यशाली बनाएगा। उसके बाद वेद पुराण का आपको नॉलेज होगा, आप यात्राएं करोगे, धार्मिक यात्राएं आप ज्यादा करोगे। इस प्रकार से आपको शुभ फल देता है। उसी के साथ यह बुध आपको कला प्रेमी भी बनाता है, और यह जो बुध है आपको लेखक या जो कला है आपके अंतर्गत चित्रकला या जो कला है उसको जो ग्रोथ चाहिए वह ग्रोथ यह बुध नवम स्थान में स्थित होकर दिलाता है। उसके बाद जो दशम स्थान है, दशम स्थान में यदि आपके कुंडली में बुध है तो व्यवसाय के लिए अत्यंत शुभकारी यहाँ पर बुध है।
तो यहाँ पर आपको दशम स्थान से जो भी कर्म करते हो उस कर्म का यश यहाँ पर बुध आपको दिलाता है। उसके बाद यहाँ पर होने के कारण से धन मिलाता है। आप जो कर्म कर रहे हो उसके माध्यम से जो धन लाभ जो उपयोग होने वाला है वह उपयोग अत्यंत जो शुभ है, और जो आप मेहनत कर रहे हो उतना ही आपको जो फल है उससे ज्यादा कहीं ना कहीं तो बुध आपको दिलाता है। उसके बाद भूमि है, भूमि में आपको अच्छी ग्रोथ दिलाता है, या भूमि जो है आपको दिलाता है, वक्ता बनाता है, लेखक बनाता है। इस प्रकार से आपको जो बुध है वह शुभ फल देता है। तो एकादश स्थान में स्थित होकर आपके बुध किस प्रकार से फल देगा, तो एकादश स्थान में स्थित है तो आपका जो धन है अच्छे मार्ग से आएगा, ईमानदारी से आपका जो धन है वह आएगा। इस प्रकार से आपको जो लाभ है वह बुध दिलाता है। उसी के साथ यहाँ पर बुध स्थित होने के कारण से आपको प्रसिद्धि दिलाता है। में यदि बुध है आपके कुंडली में तो आपको क्या करवाएगा, एकाग्रता प्राप्त करवाएगा। अरे उसी के साथ बंद है ना चालू आहे, तू शांत बस बरं। अरे चालू आहे ते रेकॉर्डिंग करतात, टायमिंग दिसते पाहिजे। द्वादश स्थान में यदि बुध है आपके कुंडली में तो आपको एकाग्रता, अपव्यय, उसी के साथ चिंता, परेशानी, यह आपको यह बुध द्वादश स्थान में स्थित होकर अशुभ फल देता है। यहाँ पर स्थित होने के कारण से यहाँ पर एकाग्रता आपको प्राप्त करवाता है। सिर्फ अपव्यय, चिंता आपकी बढ़ाएगा, परेशानी आपकी बढ़वाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर अशुभ फल आपको देता है। उसके बाद जो 9 ग्रह है यानी कि रवि है, बुध है, शनि है, चंद्र है, गुरु है, राहु है, मंगल है, शुक्र है और केतु है, यह सारे वीडियो आपको इस चैनल के ऊपर मिलते हैं। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके रखिए, तो आने वाला जो वीडियो है वह जल्द से जल्द आपको उपलब्ध हो पाए। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो चंद्रमा है, रवि है, मंगल है, बुध है, शुक्र है, शनि है, राहु है और केतु है, यह किस प्रकार से किस स्थान में किस राशि में स्थित होकर किस प्रकार से आपको फल देता है, इस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि गुरु है वह किस प्रकार से आपको फल देगा।